ये आवाज। जी जज। हाँ। तो अपन यहाँ पे देख रहे थे। शेयर किया कि मैंने, फिर से शेयर करता हूँ। अच्छा, दोष रहते हुए, मालूम है आपको, वो पहले आ चुके हैं। दोषों के रहते हुए प्रत्यक्ष तो अनुभूय मानत्वात् तद विरोधे भी कथम पर निवृत्ति आकांक्षायाम दोष निवृत्ति स्वरूपम। ब्रह्म संबंध करने के बाद भी, ब्रह्म संबंध एक बार हो गया, उसके बाद भी दोष तो प्रत्यक्ष दिख ही रहे हैं। अभी भी हैं ही दोष, ऐसे तो नहीं है कि अपन ये देह छोड़ के अपनी कोई अलौकिक देह हो गई है तो वही देह रह भी वही संसार में रहे हैं और वही सब कुछ कर रहे हैं, तो दोष तो है ही, दिख ही रहे हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से अनुभूत होते हुए भी मतलब ये विरोध है। दोष निवृत्त हो गए कह रहे हैं एक तरफ, और एक तरफ हम देख रहे हैं दोष, तो ये आपस में विरोध बात हो रही है। तो इनकी निवृत्ति कैसे होती है, ये शंका कोई करे तो वो दोष निवृत्ति का स्वरूप बताने के लिए पहले दोषों को गिनाते हैं। दोष कितने कितने प्रकार के? दोष तो देखो असंख्य है जी, ऐसे नहीं है कि यहाँ बताए 5 प्रकार है तो 5 ही दोष है। 5 प्रकार के दोष, मतलब जो असंख्य दोष है उन सब दोषों को अगर डिवाइड करा जाए, विभाग दिया जाए, तो वो 5 विभाग बनते हैं। और वो भी वो दोष जो प्रभु सेवा में अड़चन ला सकते हैं, वो 5 प्रकार के दोष है। तो वो यहाँ पे गिना रहे हैं। तन्निवृत्ति स्वरूपम सपाद श्लोकेन भगवानाह इत्याहो दोषा इत्यादि। तो सपाद श्लोक यानी एक श्लोक और आधा, वो सपाद श्लोक कहा जाएगा। तो एक और आधे मतलब 1.5 श्लोकों में, 1.5 श्लोकों में ये 5 प्रकार कहे गए हैं। आगे मतलब सहजादेश काल था लोकवेद निरूपिता संयोग स्पर्श नमंतव्या कथंचन। यहाँ ये दोषा पंचविधा से लेके ये नमंतव्या कथंचन तक ये जो है वो 1.5 श्लोक होते हैं। तो वो 1.5 श्लोक बता है। तो दोषों को गिनाते हुए सबसे पहले कहते हैं अत्र जीव। अब यहाँ पे सहज दोष, सबसे पहले तो सहज दोष। सहज दोष का मतलब है देहेन सह जायते इति सहज, देह के साथ ही जो उत्पन्न होते हैं वो दोष सहज दोष कहलाते हैं। मतलब जो अक्वायर्ड नहीं है, जो नेचुरल दोष, जो देह के साथ साथ ही वो दोष भी आ ही जाते हैं। तो अब यहाँ अपन ने बात करी थी जीव की, और एक लिंग देह है ना, 2 बात करी थी ना, एक तो जीव और एक लिंग देह। और एक स्थूल देह, यानी 3 की बात करी है। अब आ जाओ, दरवाजा बंद करी देगा। अपन ने 3 गिने थे। एक तो जीव जो प्रभु से अलग हुआ है, पृथक होके आया, वो जीव। उसके बाद है सूक्ष्म देह, लिंग देह भी बोलते हैं, तो वो है। और एक है स्थूल देह जो अपने को आंखों से दिखती है, वो दो। तो ये 3 के सहज दोष कौन कौन से वो बताए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अत्र जीवस्य सहजा दोषा अविद्या संबंध तत्कृत अभिमति प्राण धारण प्रयत्न है। जीव के सहज दोष क्या है? जीव का सहज दोष अविद्या से संबंध।
और अविद्या से संबंध होने के कारण उसके अंदर जो अभिमान, अभिमान यानी जो मैं ही अहंकार, यानी यहाँ पे कौन सा अहंकार जो अपन साधारण शब्दों में बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, वो अहंकार नहीं। मैं फलाना जीव, मैं फलाने नाम वाला, ये जो अहंकार है, ये जो अभिमान है वो, और उस अभिमान के चलते प्राण धारण का प्रयत्न, ये जीव का सहज दोष है। प्राण धारण का प्रयत्न करता है, मैं ये मतलब मैं किसी तरह अपने प्राणों को बचा के रखूं। जैसे बालक जो अभी अभी जन्मा है, वो भी अपने प्राण धारण का प्रयत्न करता है, उसको माँ का वो चाहिए, स्तनपान चाहिए, उसके लिए वो प्रयत्न करता रहता है। मतलब जन्मते ही बालक अपना प्राण धारण का प्रयत्न करता रहता है। ये वो दोष के कारण, ये सहज दोष है, ये सहज दोष है जीव का। जबकि जीव जो भगवद अंश है, और प्राण के मतलब जो ये प्राण है तो मैं हूं, ये बात कहाँ से आई? अविद्या के कारण। जीव तो रहेगा ही, प्राण होने से है जीव ऐसा नहीं है। जीव तो वो जैसे वो भगवद अंश है, तो वो जैसे अविनाशी है वैसे जीव भी अविनाशी है। परंतु वो सहज दोष जो अविद्या रूपी सहज दोष है, उसके कारण वो प्राण धारण का प्रयत्न करता रहता है। क्योंकि वो ये समझता है कि ये जो देह है, ये जो फलाना नामधारी मैं हूं, मेरे प्राण रहेंगे तो मैं रहूंगा, ये जो सोचता है, ये जो उसका सोच है, वो उस दोष के कारण, उस अविद्या रूपी दोष के कारण। तो ये जीव का सहज दोष है। तो ये जीव का सहज दोष है। अब लिंग देह का है, यानी कि सूक्ष्म देह का सहज दोष क्या है वो बता रहे हैं। लिंग देह से सहजा काम क्रोधादय क्षुधादयश्च। काम, क्रोध और क्षुधा, भूख प्यास इत्यादि, ये सब जो है ये लिंग देह के यानी कि सूक्ष्म देह के दोष है। अब आप कहोगे कि भूख वगैरह तो स्थूल देह को लगती है, लेकिन स्थूल देह के अंदर बुद्धि थोड़ी है, चेतनता थोड़ी है। सूक्ष्म देह निकल गई उसके अंदर से, तो वो तो एक वो शव हो गया ना। उसके अंदर थोड़ी चेतनता है कि भूख लगी प्यास लगी, वो कहाँ से लगती है? किसको लगती है? किसको ये बोध होता है? चेतन जो तत्व है उसको ही बोध होता है ना। तो वो चेतन तत्व कहाँ है? वो तो लिंग में, सूक्ष्म देह में है। तो कामना होती है, इच्छाएं होती हैं, क्रोध वगैरह आता है, वो कहाँ आता है? वो दो वो स्थूल देह में आता है? स्थूल देह में नहीं आता, वो आता है सूक्ष्म देह में, चेतन में। अपना जो चेतन है उसमें, वो सूक्ष्म देह के अंदर। तो ये काम, क्रोध, क्षुधा, ये सब जो है ये काम, ये सब जो है लिंग देह के हैं, सूक्ष्म देह के दोष हैं। और स्थूल देह से सहजास्तु माता पितृ मलानुषंग आत्मत्व रोगादयश्च। जेनेटिक जो आते हैं स्थूल देह के जो हैं दोष, वो क्या है? जो जेनेटिक दोष जो अपन कहते हैं, जो उसके जीन्स से संबंधित, माता पिता से जो उसको मिलते हैं, जो भी उनके कहते हैं ना कि ये दोष तुम्हारी, मतलब ये रोग कोई हेरिडिटरी रोग कहते हैं ना अपने को, ये सब स्थूल देह के, ये सब स्थूल देह के दोष है। तो ये हो गए सहज दोष। अब कह रहे हैं कि देश कालोत्थादयस्तु देहयोरेव न जीवस्य। देश काल से उत्पन्न होने वाले जो दोष हैं वो देह के ही हैं, जीव के नहीं है, स्थूल देह के हैं। देश काल से उत्पन्न होने वाले ते तद द्वारा जीव उपचर्यन्तो, जो मतलब देह के द्वारा वो जीव को लागू होते हैं।
देश काल डायरेक्ट जीव को अफेक्ट नहीं करते हैं, वो देह को करते हैं, और उसके द्वारा फिर क्योंकि अविद्या है तो वो उसको भी अफेक्ट करते हैं, जीव को। तत्र देशोत्था मगध मरु सिंधु प्रभृति देशेषु उत्पत्त्या तत्र गमनादिना च जाता। देशोत्थ, देश से उत्पन्न होने वाले, देशोत्थ का मतलब है देश या स्थान, देश का मतलब है स्थान, तो वो कौन से स्थान है? तो मगध मरु सिंधु प्रभृति देश, ते वो वल्लभाख्यान में था ते तामसना अग हरया, मगध मरु से वो क्या अंग बंग कलिंग कैकट, मगध मरु सुर सिंध, अंग देश, બંગ દેશ બંગાળ, અંગ એટલે બિહારની બાજુ એ બાજુ જે પૂર્વોત્તર જે રાજ્ય છે એ બાજુ અંગ બંગ કલિંગ એ બધા એ જ બાજુ આવે છે, કૈકટ એ પણ એ જ બાજુ, મગધ તુર, તુર यानी સૌરાષ્ટ્ર, સૌરાષ્ટ્ર બાજુ પણ આ આચાર્ય ચરણો નથી પધાર્યા, तो तुम्हें क्यों तो आचार्य चरण की बैठक सौराष्ट्र में ज्यादा नहीं मिलेगी, गोसाई की मिलेगी और आचार्य चरण की नहीं मिलेगी। सौराष्ट्र भी ये ऐसे देश में ही आता है। पूर्व और सिंध, सिंधु देश यानी यहाँ पे वो पाकिस्तान की साइड, तो वहां सब आचार्य चरण उनके वहां नहीं पधारे, और वो मल्लभाख्या में क्या लिखा है, ते तामसना अघहर्या परताप पदरज गंध, आपकी पदरज गंध त्या पहुंची एनाथी त्याना બધા દોષો હર્યા, आपने पदरज गंध ये जो है ना, मतलब उसके द्वारा ही वहां के दोष सब हरण कर लिया। तो ये जो सब दो देश हैं ये तो वैसे देश कहलाते हैं, अशुद्ध देश कहलाते हैं, तो वहां जाने से दोष लगता है, वहां उत्पन्न हुए वहां पे पैदा हुए तो भी दोष, तो ये सब, पर अपने को चिंता की जरूरत नहीं क्योंकि ये यहाँ पे भजन नहीं करने वाला है तो निवृत्त हो गए, तो वहां जाने से भी दोष लगता है। तत्र गमनादिना च जाता कालोत्था कलि प्रभवा दुर्मुहूर्त प्रभवा अवस्थाधिकृताश्च, देशोत्थ दोष बता दिए और कालोत्थ बता रहे हैं, काल से उत्पन्न होने वाले दोष। तो कलि प्रभवा, कली के प्रभाव से जो दोष होते हैं, अब कली काल आ गया है तो कली काल में अपने को क्या क्या दोष हैं वो अपने को द्वादश स्कंद के अंदर कली काल के सब बताए गए हैं कि क्या क्या होने वाला है कली काल में। जहाँ कलयुग में कैसे कैसे जो बताते हैं ना कि सब द्वादश स्कंद के अंदर बताया है कि कलयुग में ये होगा, तो वो सब दोष के कारण, वो समय के कारण, काल के कारण कली काल आ गए उसके, वो घोर काल आवे छे यूं सब कहते हैं ना, तो ये कली काल है, कली काल के कारण सब दोष आते हैं, काल भी ऐसा है। तो वो दुर्मुहूर्त प्रभवा, कभी मुहूर्त देखते हैं ना अपन कोई शुभ काम करने के लिए, तो मुहूर्त क्यों देखते हैं, क्योंकि वो मुहूर्त में भी अच्छा मुहूर्त, को मुहूर्त, अशुभ मुहूर्त, ये सब देखा जाता है। कोई अच्छे काम के लिए अपन जो खराब मुहूर्त में नहीं करते, चातुर्मास के में अपन कोई शादी ब्याह वगैरह ये सब ऐसे शुभ प्रसंग नहीं करते, क्योंकि वो एक तो देव पोढ़े रहते हैं, तो वो दुर्मुहूर्त कहलाते हैं। और फिर बाद में धनुर्मास में भी कमुरता आवे है ना, ये सब कमुरता, ये तो दुर्मुहूर्त कहलाते हैं। तो ऐसे ऐसे समय आते हैं तो फिर वो सब कालोत्थ दोष। तो कलि प्रभवा दुर्मुहूर्त प्रभवा अवस्थाधिकृता, अवस्था के कारण भी, देह की अवस्था, जैसे आप जर्जरित बूढ़े हो गए, ये तो ये सब समय के कारण ही है ना, समय बीतने के कारण ऐसे होता है। सब अवस्थाधिकृत दोष जो हैं ये सब कालोत्थ दोष में कहे जाएंगे।
उत्थ शब्दो द्वंद्वान्ते श्रूयमाण प्रत्येकम अभिसंबध्यते। अब यहाँ एक ही शब्द दिया है, देश कालोत्थ। ये देश काल जो शब्द है ना, वो द्वंद्व समास है, दो शब्दों को मिला के बना है, देश और काल। ये उसके जो देश काल के बाद में ये उत्थ शब्द लगा दिया गया। तो उत्थ जो है वो द्वंद्व के अंत में आने वाला शब्द है। तो द्वंद्व के अंत में जो आता है वो दोनों शब्दों को लागू होता है। तो देश कालोत्थ कहा तो देशोत्थ एक हो गया और कालोत्थ एक हो गया। तेन अत्र दोष द्वयम, तो फिर इनको दो दोषों में गिना है। बहुत से टीकाकार एक ही दोष भी गिनते हैं, देश कालोत्थ। तो यहाँ पुरुषोत्तम जी के हैं वो दो दो दोष गिन रहे हैं, देशोत्थ दोष और कालोत्थ दोष, वो दो गिन रहे हैं। इसलिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कि तेन अत्र दोष द्वयम। तो सहज हो गए, देशोत्थ हो गए, कालोत्थ हो गए, है ना, तीन प्रकार के दोष हो गए। एतान भक्ति मार्गीयेभ्यो दोषेभ्यो व्यावर्तयितुं विशिषन्ति लोकवेद निरूपिता इति। मतलब ये जो दोष हैं, देशोत्थ, कालोत्थ और सहज दोष, ये भक्ति मार्ग में इन दोषों को व्यावर्तन करने के लिए कहा है लोक वेद निरूपित। लोक वेद में ये दोष निरूपित किए गए हैं, भक्ति मार्ग के लिए नहीं है, ये कहने का तात्पर्य है। तो ये लोकवेद निरूपित शब्द जो है वो बीच में आया। सहजा देश कालोत्था लोकवेद निरूपिता, तो बीच में आ गया। फिर तो संयोगजा स्पर्शजाश्च, तो यहाँ पे बीच में जो आया है लोकवेद निरूपिता, ये पुरुषोत्तम जी ऐसे कह रहे हैं कि इदं च विशेषणम देहली दीपवत पूर्वापरयोः संबध्यते इति पंचस्वपि तद अन्वय। यानी पांचों दोषों में इसका अन्वय होगा लोकवेद निरूपित शब्द का। मतलब सहज दोष जो है वो भी लोकवेद निरूपित है, देशोत्थ दोष है वो भी लोकवेद निरूपित है, कालोत्थ दोष भी लोकवेद निरूपित है। ऐसे ही संयोगज दोष भी लोकवेद निरूपित है और स्पर्शज दोष भी लोकवेद निरूपित है। तो यहाँ पे लोकवेद निरूपिता शब्द को ये पुरुषोत्तम जी एक दोष नहीं गिना रहे। अन्य टीकाकार लोकवेद निरूपिता को भी कोई कोई टीकाकार एक दोष गिन रहे। वो कह रहे हैं कि सहज दोष एक और देश कालोत्थ दोष एक ही दोष है, और लोकवेद निरूपित दोष ये तीसरा है। गोकुलनाथ जी ऐसे ही बता रहे है ना, पर पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि लोकवेद निरूपिता ये पांचों को लागू हो रहा है। इदं च विशेषणं देहली दीपवत् पूर्वापरयोः संबध्यते इति पंचस्वपि तदन्वय उचितम चेत, और ये उचित भी है। वो अपना वो क्यों ऐसे मान रहे हैं उसके जस्टिफिकेशन दे रहे हैं पुरुषोत्तम जी। गुण दोष विदा दृष्टिर निगमाते नहीं स्वतः, गुण दोष के जो भेद हैं वो निगम के कारण, निगम यानी शास्त्रों के कारण, स्वतः नहीं है। ये बात एकादश स्कंद में उद्धव वाक्य में गुण दोष जो है वो श्रुति मूलक मूलक है। ये गुण है, ये दोष है, ये कैसे पता चलता है? अपन कैसे ये कहेंगे कि ये चीज गुण है, ये चीज दोष है? ये कैसे पता चलता है? तो वो शास्त्रों में कहा है कि ये गुण है, ये दोष है। तो वो शास्त्रों के कारण श्रुति मूलक है। ये दोष का जो भेद किया जाता है वो श्रुति के रेफरेंस से किया जाता है। श्रुति कहती है कि ये गुण है तो अपन मानेंगे कि ये गुण है, श्रुति कहती है कि ये दोष है तो भी अपन मानेंगे कि ये दोष। तो गुण दोष का जो भेद है वो अपने को कहाँ से पता चलता है? अपने को थोड़ी इतनी अक्ल है, वो अक्ल वो अपने को बुद्धि वेद के वाक्यों से मिलती है। तो वो ही कह रहे हैं कि एकादश स्कंध में उद्धव जी ने यही बात कही है कि गुण दोष विधा दृष्टि निगमाते नहीं स्वतः, श्रुति मूलक होने के कारण लोकस्यापि दूरतस्तद उपजीवकत्वात् इति। मतलब जो श्रुति मूलक होने के कारण
लोक का भी तदुपयोग, दूर से ही, मतलब वेद निरूपित तो है ही, लोक निरूपित भी हो जाता है। वेद निरूपित है तो वो लोक वेद भी हो ही, लोक निरूपित भी हो ही जाएगा, क्योंकि लोक का भी, लौकिक का भी अपन वेदों से ही लेते हैं ना। श्रुतियों से नहीं लेके, चलो स्मृति से लेते हैं, पर श्रुति स्मृति ये दो ही प्रमाण है। अपने यहाँ मनुस्मृति के हिसाब से सब चलता है, सब गृहस्थ आश्रम कैसे होना, ये सब जो बातें कही है कि ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर ये उसके पहले, उसके बाद वो संन्यास आश्रम वगैरह, ये सब कहाँ से आए हैं, ये स्मृति के। उन्होंने कहा, मतलब ब्रह्मचर्य में दूसरी स्त्री से बात करना, किसी पराया स्त्री से बात करना भी दोष है, ये कहाँ से पता चला, इस स्मृति में कहा। तो ये सब जो दोष वगैरह के अपन को कहाँ से मिलता है, तो वो श्रुति स्मृति से मिलता है। इसलिए कहा कि निगमास्ते न ही स्वतः। तो गुण दोष का जो है वो अपन कहाँ से उसका फैसला करेंगे, तो ये श्रुतियों से करेंगे, स्मृतियों से करेंगे, शास्त्रों से करेंगे। इतना हो गया। अब कहते हैं संयोगजा। संयोग दोष किसको कहते हैं? संयोगजा बुद्धिपूर्वकम काये कामेन च सम्यक मनोयोगजन्या। संयोगजन्य दोष जो है वो बुद्धिपूर्वक, मतलब जान के, कामना से, इच्छा से, तो संयोग के मन का योग करना, मन को वहां जोड़ना, तो ये संयोग दोष है। मन को किसी ऐसे, मतलब अब जैसे मेरे मन में आया कि मैं फलाना ये, मतलब कुछ जो सबको मना किया गया है ऐसा काम मैं करूं, ऐसा मन में इच्छा आ गई कि ये फलानी चीज खाऊं, तो ये संयोग दोष हो, या फलानी चीज का मैं इस्तेमाल करूं, उपयोग करूं वगैरह, जो कि मना है, ऐसे निषिद्ध वस्तु का उपयोग करना, ऐसी जो इच्छा हो, तो वो बुद्धिपूर्वक काम से मन का योग करना, उससे जो दोष उत्पन्न होते हैं उनको संयोग दोष कहते हैं। कि मन आपका जैसे कहीं चला गया, ऐसी जगह पे आप कर रहे हो, कहीं आपकी काया कहीं है और मन कहीं है, तो ये क्या है, ये दोष, ये संयोग है। आप बैठे हो यहाँ पे, और जैसे वो वार्ता में कही ना कि वो तो जूता खरीदने गए, जबकि वो जी तो सेवा में थे, तो ये उनका संयोग वहां पे हो गया। मन का संयोग कहाँ हुआ? बाजार में। तो वो बोले कि वो तो बाजार में गए, जबकि बहू को मालूम पड़ गया घोड़ा खरीदने गए। तो ये है, तो बुद्धिपूर्वक काम द्वारा, इच्छा से संयोग, मन का जब योग हो तो वो संयोग दोष कहलाता है। स्पर्शजा, स्पर्शज दोष कौन से होते हैं? स्पर्श से उत्पन्न होने वाले दोष कौन से हैं? तो कहते हैं अबुद्धि पूर्वक कम अकामतश्च जाता है। इच्छा नहीं, इच्छा से नहीं हुआ, और बुद्धि पूर्वक भी नहीं हुआ है, अजान, अनजाने में स्पर्श हो गया। चलते चलते रास्ते में कहीं अपने को कुछ गलत जगह पे पैर पड़ गया है, अपन ने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया। तो हवा लगी, हवा चली, किसी का स्पर्श हो गया, तो ये सब जो है वो स्पर्श दोष है। ते कथंचन केनापि श्रोतेन वा स्मार्तेन वा लौकिकेन वा प्रकारेण न मंतव्या। तो ये सब दोष जो हैं वो चाहे वेद में कहे हो, या स्मृति ग्रंथों में कहे हो, या लौकिक में जो गलत कहे गए हो, वो किसी भी प्रकार से नहीं माने जाने चाहिए। यानी कि सेवा प्रतिबंधकतया न विचारण, इनसे ये ना समझ लिया जाए कि ये सेवा में प्रतिबंधक हो गए। ये बहुत, ये वाक्य जो है ना,
ये इसको बहुत डेंजरस है। पुरुषोत्तम जी का ये बात है, इसमें कोई छूट ले सकता है कि अरे ये सब तो चलता है, यानी अप्रस की जरूरत ही नहीं है ना। कोई छूट ले सकता है कि ये शब्द वाक्य दिया है कि यहाँ पे भाई कह दिया है इन्होंने कि श्रोते न स्मार्ते न लौकिक व न मर्तव्य न प्रकार न केना भी प्रकार न मंतव्य, बात नहीं है। क्या इच्छा था कि ऐसे और कुछ कहीं पे भी कुछ भी कर लो, ऐसी बात नहीं है। ये ऐसा बात नहीं, वो केवल प्रतिबंधक नहीं हुए, और वो भी इस हालत में प्रतिबंधक नहीं हुए कि जब वो दशा जैसी हो जाए। तो 84-252 वैष्णव की वार्ता में बहुत से ऐसे प्रसंग है कि वही वो कौन से वो जिनके काच बांध के सेवा करी, अभी अभी प्रसूति भई, है ना, प्रसूति भई और तुरंत ठाकुर जी की सेवा, नाम तो भूल गए वैष्णव को। वो पति जो है वो तो बाहर गए भय थे, और पत्नी को भी प्रसूति भई और तुरंत ठाकुर जी की सेवा में पहुंचना है, तो वो कांच बांध के ठाकुर जी ने आज्ञा करी तो करो, तुम पहुंचो सेवा में। तो वो तो सब स्पर्श जी संयोग है, सभी तरह का दोष है, वो लोक वेद निरूपित भी है, सभी कुछ है, पर वो प्रतिबंध हुआ नहीं हुआ। पर वो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो भक्त एक्सेप्शनल हैं, वो भक्त वैसे हैं, वो स्थिति में पहुंच गए, उनके लिए नहीं है। पर अभी तो अपने को सारे शास्त्रों का लौकिक ये जो श्रुतियों का स्मृतियों का सबका पालन करना ही है, जब तक कि वो स्थिति नहीं आ जाती है। वो बाधनम व हरिच्छया की बात तो बाद में आएगी, पहले तो आएगी सेवा कृति गुरु आज्ञा, तो गुरु आज्ञा का पालन करना है पहले। પછી તો લખ્યું છે ને દીદી કે પછી એમને બધું જ બદલ્યું પછી બધું બદલ્યું, હા, એટલે આપણે કેવલ એક વસ્તુ ઉપાડીને હા એટલે આમ કર્યું એટલે પ્રમાણ માની ન ચાલે। પેલા રામદાસજી એ ચારની જલેબી લઈને ઠાકોરજીને આરોગ્ય લીધી, ચાલો આપણે પણ આવું કરીએ। वच्चे अधिक महीना में एक वैष्णव आए और बोले कि हम मालपुआ लेके आए, लो धरो धरो, ऐसे थोड़ी होता है। ये थोड़ी होता है, वो तो सब वो तो प्रोटोकॉल तो यहाँ पे भी है ही। तो इन शब्दों से ये नहीं समझ लेना चाहिए कि अपने यहाँ कोई प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कंडीशंस अप्लाई है, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, वो सब जगह लागू होता है। ये स्मॉल लेटर्स में भी नहीं, पर अनरिटन है वो। इसीलिए कहते हैं कि सेवा गुरु रखो, जो भी करना हो वो गुरु आज्ञा से करो। अगर गुरु आज्ञा करे कि हाँ करो, तो फिर कोई वो चिंता की बात नहीं है। पर अगर गुरु ने नहीं किया आज्ञा तो फिर नहीं करो। तो कैसे भी हो, शास्त्रों का, स्मृतियों का, वेदों का, लौकिक का, सबका पालन करना ही पड़ेगा। ये डिस्क्लेमर देना जरूरी है। तो तुम लोगों को जरूरत नहीं है कि चलो तुम लोग तो बहुत वक्त से कर रहे हो, पर कोई अनजान के हाथ में ये पंक्ति पड़ जाए तो कह रहे हैं कि हाँ ये तो सब चलता है, ऐसे नहीं है। दीदी इसका एग्जाम्पल ये है क्या कि जैसे वेद बोलते हैं कि स्त्री और बाकी जातियों को भगवत सेवा का अधिकार नहीं है, हाँ, पर अपने यहाँ स्त्री को भी वैसा ही अधिकार है और जो अन्य जाति उसको भी अधिकार है। उसके बाद अपना ये बोला जाता है, मतलब काल देख के सेवा की जाती है मर्यादा में, पर अपने यहाँ काल के बंधन में अपने सेवा नहीं होती, अपने बिन काल के सेवा होती। तो ये सारे प्रमाण की जो ये 5 दोष अपने को सेवा में नहीं लगते, तो यही वो दोष है। क्यों नहीं लगते हैं? इसका कारण है कि सेव्य दोनों जगह अलग अलग है। मर्यादा मार्ग में सेव्य कौन है? कौन है मर्यादा मार्ग? भगवान की विभूतियां सेव्य है। और यहाँ पुष्टि मार्ग में सेव्य कौन है? यहाँ साक्षात पुरुषोत्तम। विभूतियों को सब प्रोटोकॉल और सब को फॉलो करना पड़ता है। विभूति की सेवा करनी है तो फिर पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ेगा। ये तो यमेवेश वृणुते तेन लभ्य है, ये तो पहले प्राप्त हो जाते हैं, बाद में सेवा करवाते हैं।
तो यहाँ पे कोई जात की कोई प्रकार की वो बंधन की आवश्यकता नहीं है। जब इनकी कृपा हो जाए तो वो कभी भी कुछ भी कर लें, मर्यादा मार्ग में विभूति वो वैसी कृपा कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी वो पोजीशन ही नहीं है। पावर ही नहीं होती। वो खुद ही नहीं कर सकते पावर हैं। ही नहीं होती। उनमें वो राइट ही नहीं, उनको वो राइट ही नहीं है। जो राइट ही नहीं है वो कैसे दे सकते हैं? तो विभूतियों के लिए, उनके पूजन अर्चन के लिए सब देश के भी देखना पड़ेगा, काल भी देखना पड़ेगा, सब तरह की वो सब शुद्धि वगैरह ये सभी कुछ देखना पड़ेगा। तो कोई भी एक भी लूप होल नहीं छोड़ सकते। पर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, पर उसके लिए कंडीशन दूसरी है। तो ये बात है। तो तेषां तत्र देहेन्द्रिय प्राण न मंतव्या ब्रह्म संबंध करणोत्तरम देहेन्द्रिय प्राणांतकरण जीवेषु तद्धर्मेषु च भगवदीयत्वे अनुसंहिते। ये है इसका स्रोत। जो पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो नहीं मंतव्य, तो पुरुषोत्तम जी ही आगे ये भी कह रहे हैं कि ब्रह्म संबंध करणोत्तरम, ब्रह्म संबंध करण के बाद में जो क्रिया होगी ब्रह्म संबंध की, उसके बाद में देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण और जीव में उनके धर्मों में भगवदीयता का अनुसंधान होने पर तत्स्वामित्वेन तत्प्रेरकत्वेन च भगवत एव अनुसंधानात् तेषां स्वसंबंधी तो निवृत्ति ही इति तेषां स्वरूपतः सत्त्वेपि पारक्यवत् तम प्रत्यकिंचित तम प्रति अकिंचित कर्तव्यात् तेषां सेवा प्रतिबंधकत्व निवृत्तिरेव निवृत्तित्वेन अभिप्रेता, न तो स्वरूपतो निवृत्ति ही अत्राभिप्रेता। यानी ब्रह्म संबंध की क्रिया हो गई, उसके बाद में सब वस्तुओं में स्वयं के अंदर भगवदीयता का अनुसंधान आवश्यक है। भगवदीयता का अनुसंधान है अपना स्वामित्व या अपना अनुसंधान मेरे लिए या मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, ये भाव नहीं है। स्वामित्व का भाव भगवान में है और प्रेरकता भी वो भगवान में अपन रख रहे हैं, उसी का अनुसंधान कर रहे हैं। तो और अपना संबंध की निवृत्ति अगर हो रही है, मतलब मन की वैसी स्थिति होनी चाहिए, वो जो वो है तेषां स्वरूपतः सत्य भी, स्वरूपतः रहते हुए भी, वो दोष स्वरूपतः रहते हुए भी, वो जैसे वो बात बताई कि कांच बांध के करी सेवा, तो स्वरूपता तो वहां पे है ही। जो एक प्रसूता को होता है वो सब उसको हो ही रहा, ऐसा तो नहीं है कि उसको नहीं हुआ। जो भी प्रसूता को जो होता है वो सब क्या बंद हो गया? नहीं, वो तो हो रहा है, तभी तो वो सब परिस्थिति करके उसने किया। पर उसके मन में क्या था, उसके भीतर भाव क्या था? भगवत सेवा, भगवत अनुसंधान। अपना तो उसको ध्यान ही नहीं था कि मैं किस पोजीशन में हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ कोई भी ध्यान नहीं वो बात था। उसको तो बस एक ही ध्यान था, अरे प्रभु मेरे सेवा, प्रभु भूखे हैं, सेवा नहीं भाई, सेवा को समय हो गया, प्रभु यार वो देख रहे होंगे, राह देख प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे पति आए नहीं है, उनको श्रम हो रहा है, ये बात की तालवेली, ये बात का तो अंदर अनुसंधान और वो ताप, और वो ताप ने उसको ये करेगा। वो है तुम्हारे अंदर तो तुमको नहीं लगेगा, वो नहीं है तो फिर सब दोष लगेंगे, सब दोष लागू पड़ेंगे, उन सबकी निवृत्ति करवानी ही पड़ेगी। फिर वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करने ही पड़ेंगे। खाली इसलिए हाँ हमको दुख हो रहा है हम कैसे करें, इसलिए अरे सेवा वगैरह રહેવાતું નથી, અરે આમાં સૂતકમાં કેવી રીતે રહીએ અમે, તમે દિવસમાં 15 મિનિટ સેવામાં જતા હો એવા લોકો પણ આવીને સેવા વગર નથી રહેવાતું, કેમ રહ્યું તમે કંઈ પૂછ્યું? तो स्वरूपतः निवृत्ति यहाँ पे अभिप्रेत नहीं है, केवल वो प्रतिबंधकता के रूप की निवृत्ति हो गई।
वो प्रतिबंधक नहीं रहेंगे सेवा, स्वरूपतः तो रहेंगे ही। तथा च स्वरूपतः सत्वा न तदानीमेव सायुज्यादि प्राप्ति, और स्वरूपतः रहने के कारण उसी वक्त उनको सायुज्य की प्राप्ति भी नहीं हो रही है, क्योंकि स्वरूपतः तो दोष दिख रहे हैं। नवा प्रत्यक्ष विरोध, और प्रत्यक्ष विरोध भी नहीं है, क्योंकि अनुसंधान उनको भगवान का है। तो भगवान का अनुसंधान होते हुए और स्वरूपतः दोष के रहते हुए वो ये कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विरोध भी नहीं है। दिख रहा है कि उनको भगवत अनुसंधान ही है, और इनको कोई और दोष है, और के दोष मिट गए। अगर सबके दोष मिट जाए ऐसे, मतलब सायुज्य में क्या होता है, वो मोक्ष हो जाता है, सब पाप पुण्य सब क्षीण हो जाते हैं और सद्य मुक्ति मिल जाती है। तो वो परिस्थिति आई, वो वैष्णव की जो प्रसंग बताया उसमें भी क्या हुआ, वो परिस्थिति आई, पाप पुण्य सब उनके क्षीण हो गए और वो सीधे, फिर तो उनको मुक्ति ही हो जानी चाहिए, तो मुक्ति तो नहीं हुई, क्योंकि स्वरूपता दोष है। हाँ, प्रतिबंध नहीं कर रहे, बस उतनी ही निवृत्ति हो, प्रतिबंध नहीं कर रहे हो तो अड़चन नहीं डाल रहे। प्रतिबंध सामर्थ्य से निवृत्तत्वाच्च सेवा अंगीकार, प्रतिबंध का सामर्थ्य उनमें नहीं रहा है, इसलिए वो निवृत्ति हो गई है, इसलिए सेवा का अंगीकार वो कर रहे हैं, क्योंकि उनसे सब कुछ का यहाँ है। अनुसंधान किस बात का है, भगवत अनुसंधान है, भगवदगीता का अनुसंधान है, तो सब माफ है। अगर वो नहीं है तो फिर कुछ भी माफ नहीं। इति न काचिद अनुपपत्ति ही इत्यर्थ, मतलब यहाँ पे कोई अनजस्टिफाइड कुछ भी नहीं है। अनुपपत्ति का मतलब है अनजस्टिफाइड, तो ऐसी कोई यहाँ पे अनजस्टिफाइड कोई भी बात नहीं कह रहे हैं। प्रतिबंधक नहीं है इसलिए निवृत्ति कह रहे हैं। स्वरूपता तो है ही, वो तो रहने ही वाले हैं, दोस्त मरने तक रहने वाले हैं देव के दोस्त। और कितनी बार ऐसे भी देखा है ना कि कोई वहां जाते हैं, यात्रा करने जाते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाते हैं, यूं तो उनको थोड़ा सा भी चलने में तकलीफ होती है, और वहां जाके सब हो जाता है। तो भगवान नाम लिया, भगवत अनुसंधान राम, तो वहां सब हो जाता है, कुछ भी नहीं होता। वहां से आने के बाद फिर से वापस वही दुखने लगे। तो जब वहां पे कर रहे होते हैं तब उनको कोई तकलीफ नहीं होती, न ही लीली परिक्रमा में, न ही गिरिराज जी की परिक्रमा, कहीं पे भी उनको तकलीफ नहीं होती है। अनुसंधान क्या रहता है, भगवत अनुसंधान है, वहां जाके कुछ और याद नहीं रहता है। फिर पुरुषोत्तम दास। हाँ, तो न काचिद अनुपत्ति, तो यहाँ कुछ अनजस्टिफाइड नहीं है ये। ननु एवं विधाया दोष निवृत्ते प्रायश्चिदादिनापि संभवा ब्रह्म संबंधितः को विशेष। ओ, कोई यह पूछे कि अरे इस प्रकार के दोष की निवृत्ति तो प्रायश्चित से भी हो जाती है। प्रायश्चित का प्रकार बताया ये शास्त्रों में कि कुछ हो जाए तो प्रायश्चित कर लो, तो उससे तो दोष की निवृत्ति वहां पे भी हो जाती, तो फिर ब्रह्म संबंध लेने की क्या जरूरत है। प्रायश्चित आदि का काम कर लो, एक वो क्रिया जो बताई गई है वो कर लो, हो गया, शुद्धि हो गई, सब बराबर, दोष की निवृत्ति हो गई, वो भी प्रतिबंधक नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं कि उसमें क्या विशेष है, ब्रह्म संबंध कराने में क्या विशेष है। ये अगर कोई प्रश्न करे तो उसके लिए कहते हैं अन्यथा इत्यादि। अन्यथा सर्वदोषाणाम न निवृत्ति कथंचन आगे कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि अन्य कोई प्रकार नहीं है ब्रह्म संबंध के अलावा, और कोई प्रकार प्रायश्चित आदि क्रिया करो तो आपके दोषों की निवृत्ति हो जाएगी, ये संभव नहीं। अन्यथा कोई भी, अन्यथा एतद अतिहाय, मतलब ब्रह्म संबंध की क्रिया के अलावा सर्व दोषों की निवृत्ति किसी भी अन्य प्रकार से नहीं हो सकती। केनापि
कर्म ज्ञान भक्ति रूपेण साधनेन न, मतलब कथंचन शब्द दिया है, यानी कि कोई भी उपाय से, कोई भी यानी कौन कौन से कोई भी, तो कर्म के उपाय, कर्म मार्ग के उपाय हों, ज्ञान मार्ग के उपाय हों, या भक्ति मार्ग के उपाय हों, मतलब मर्यादा भक्ति के उपाय हों, तो वो उन सब उपायों से ये प्रतिबंधक दोषों की निवृत्ति होना संभव नहीं है। दोष हेतु नाम कर्म देश काला नाम विद्यमानात्वात् तैहि संयोग स्पर्शाभ्याम तदुत्पत्ति नैयत्या। दोष हेतु, दोष के हेतु कौन है? कारण दोष कहाँ से होते हैं? कर्म देश काला नाम विद्यमानत्वात्, कर्म वही है, देश वही है, काल भी वही है, वो तो विद्यमान है, वो तो कहीं चले नहीं गए, जो है फिजिकली वो सब कुछ रह ही रहा है, दिख भी रहा है। तो और स्पर्श, संयोग स्पर्श जो है वो उसकी नियति है, वो तो होना ही है, संयोग भी होना है, स्पर्श भी होना ही है, तो ये तो रहना ही है। तो दोष के हेतु जो है ये सब तो वहां रहने ही वाले हैं। कृते तो ब्रह्म संबंधे दुष्येषु जीव देहादिषु भगवदीयत्वानुसंधानात् तेषु स्वसंबंध निवृत्तेर दोषाणाम अकिंचित करत्वम। पर संबंध करने से क्या होता है कि जो जो जीव देह आदि जो दूषित हो जाते हैं, दोष वाले हो जाते हैं, उन देह जीव आदि में भगवदीयता का अनुसंधान, प्रायश्चित से भगवदीयता का अनुसंधान होता है, प्रायश्चित से वो नहीं होता। प्रायश्चित से हाँ ये कर्म कर लिया अब हो गया, ये मतलब भाव होता है। तो भगवदीयता का भाव आएगा ही नहीं, भगवदीयता का भाव तो ब्रह्म संबंध करने से ही आएगा। ये वस्तु प्रभु से संबंधित है, ये भाव प्रायश्चित से नहीं आता है। जब अपन ठाकुर जी को समर्पित करते हैं तब उसकी प्रसादी में अपने को वो भाव आएगा। प्रायश्चित करने से या कुछ मंत्र बोल के जल छाट देने से वो भाव नहीं आता है। वो भाव तो ब्रह्म संबंध करण से ही आता है। जब निवेदन करेंगे, प्रभु स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, उसके बाद भी आएगा। स्वसंबंध निवृत्ति दोषाणाम अकिंचित कर्तव्य, मतलब स्वसंबंध की, अपने संबंध, अपने से संबंधित की निवृत्ति। जब एक बार भगवदीयता का अनुसंधान हो गया तो अपने संबंध का अनुसंधान रहता नहीं है। तो जब वो नहीं रहेगा तो दोष कुछ कर नहीं सकेंगे, वो अकिंचित कर हो जाएंगे। दोष की अपने आप कोई पावर नहीं रह जाएगा दोष के अंदर प्रतिबंध करने। इति इदमेव स्वतंत्रम दोष निवृत्ति साधनम न अन्यथा इति अर्थ। तो यही है साधन दोष निवृत्ति का, और कोई साधन नहीं है, यही अर्थ है। अत्र इदम बोध्यम, ये यहाँ से अपन आगे अगली बार करें, है ना? चलो तो फिर इति अर्थ तक अपन ने आज किया। दोष જેટલા છે તો પરાશિત પૂરું જ ન રહી જશે। प्रायश्चित करके भी वही बात करेंगे, કરીએ તો मतलब दोबारा वही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से दोषों में दोष वो ताकत नहीं रहती है प्रतिबंध करने की जब उसके उन वस्तुओं में अपन भगवदीयता का अनुसंधान कर लेते हैं। और भगवदीयता का अनुसंधान तो ब्रह्म संबंध के बाद ही है, और किसी क्रिया से और किसी भी विधि से नहीं है। वो भाव तो हृदय का भाव है। वो जब भाव, जब अपन खुद को भगवदीय मानेंगे, मैं दास हूं ये मानेंगे, तब जाके वो भाव आएगा, प्रभु स्वामी और मैं दास, ये बात का जब भाव आएगा तब सब चीजों में भगवदीयता का भाव आएगा धीरे धीरे।
ये रोज बोलते रहेंगे, तब ये रोज अनुसंधान करते रहेंगे, क्योंकि जीव तो संसार में रह रहा है, और संसार में रहते हुए तो यही बात बार बार, हाँ ये मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा ही ध्यान में आता है। तो ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इसीलिए सिद्धांत रहस्य के बाद नवरत्न ग्रंथ में कही है कि भाई निवेदन तो स्मर्तव्यम सर्वथा तादृशे नहीं, ये स्मरण वगैरह ये सब होते रहना चाहिए, तो जाके भगवदीयता का अनुसंधान। एक बार ब्रह्म संबंध कर दिया और भगवदीयता का अनुसंधान हो गया हमेशा के लिए, ये बात तो संभव नहीं है, होता भी नहीं है। तो ये बात नहीं है। तो आज अपन यहाँ रखते हैं, और आज का पद लेके इन चरणन के चरणन शनिवार मिलेंगे या नहीं वो अपन बाद में नक्की करेंगे, लगभग तो नहीं हो पाएगा अगले शनिवार के, तो बाद में